डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और उसके प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गिवन डेट सेट ए आपको है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 3। यानी ये सेट आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन में दिए हुए हैं। सेट बी आपके पास है वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू यानी होल नंबर एंड वाई लेस देन 2। और सेट सी आपके पास है 0 2 4, ये आपको ऑलरेडी जो है ना जिसके अपना टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास सेट सेट हैं जो सेट बिल्डर की फॉर्म में है, इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखिए, सेट ए आपके पास ये है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 3। यानी आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स हैं और वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं एंड एक्स लेस देन 3। तो आपको याद होगा कि जो नेचुरल नंबर लेस देन 3 क्या होते हैं, 1 और 2 होते हैं। 1 है 2। तो ये आपके पास आ गया, सेट ए आ गया, ठीक है। अब सेट बी देखिए, आपके पास सेट बी आपके पास ये है। सेट बी आपके पास है कि y such that y belongs to w यानी होल नंबर एंड y लेस देन 2। इसे भी हम लेके आएंगे टेबुलर फॉर्म में। अब बेटा देखिए, आपके पास क्या होता है कि देखिए जो सेट बी आ जाएगा, अब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, डब्ल्यू हैं, यानी डब्ल्यू मतलब होल नंबर, और लेस देन वो क्या है, 2 हैं। तो होल नंबर लेस देन 2 क्या होते हैं, 0 और 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेट बी। और फिर सेट सी आपको ये दिया हुआ है। सेट सी आपके पास है 0 2 और 4। अब जो पहला आपने वेरीफाई करना है कि वेरीफाई दैट, जो पहला आपके पास ये है कि वी हैव टू प्रूव दैट अब जो पहली आपके पास है कि ए क्रॉस और बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी। यानी आपने माइनस भी करना है और साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना है। अब देखिए, इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि ए क्रॉस और बी माइनस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको देखिए ए आपके पास है 1 2, ये लिखा आपने। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर देंगे, बी माइनस सी। देखिए बी आपके पास है 0 1 और माइनस सी आपके पास देखिए ये है 0 2 और 4। और आपको याद होगा कि ए माइनस बी माइनस सी का मतलब ये है बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो देखिए ये तो 1 2 एज इट इज आ गया और ये क्रॉस। अब देखिए ये बी माइनस सी मतलब दोज एलिमेंट्स और बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन सी। तो फिर 0 इसमें प्रेजेंट है तो फिर यहाँ खाली 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बी माइनस सी। अब आपने इनका निकालना है, अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो पहले देखिए आपके पास आ जाएगा 1 1 और उसके बाद आ जाएगा 2 1। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास ए क्रॉस बी माइनस सी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद देखिए आपके पास है राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है ए क्रॉस बी
और माइनस ए क्रॉस सी। अब देखिए जब हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, देखिए ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1,2, तो ये लिखा आपने 1,2। और फिर क्रॉस बी, बी आपके पास है 0,1, बी आपका 0,1 है, ये 0,1। और ये ब्रैकेट आपने डाल दी। फिर देखिए माइनस, फिर देखिए ए क्रॉस सी, ए आपके पास है 1,2, और क्रॉस सी आपके पास है 0, 2 और 4। और ये आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यानी पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे और फिर ए क्रॉस सी, और फिर आप माइनस कर देंगे। तो अब देखिए ए क्रॉस बी का मतलब देखिए ये पहले आ जाएगा आपका 1,0, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 1,1, फिर 2,0, और फिर 2,1, 2,1 आपके पास आ गया। और देखिए फिर आपके पास यहाँ दरम्यान में आ गया माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे देखें, अब आप देखें ए कॉम, यानी अब आपने ए क्रॉस सी फाइंड करना है। देखिए पहले आपके पास आ गया 1,0, 1,0, ठीक है। 1,0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर, फिर देखिए ये माइनस, और यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा देंगे। अच्छा अब देखिए 1,0, फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 1,2, फिर आपके पास 1,4, फिर देखिए 2,0, फिर 2,2, और फिर 2,4। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस सी। अब देखिए हमने क्या करना है कि अब ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट जो ए क्रॉस सी में नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए 1,0 तो ऑलरेडी है, ठीक है। एक देखिए आपके पास ये 1,1, देखिए 1,1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखिए आपके पास 2,0 तो है, और एक आपके पास देखिए 2,1 नहीं है। ये आपके पास ऑलरेडी है, देखिए ना, ये जो है ना आपके पास 1,0 यहाँ पर है, ये 1,0 यहाँ पर है, ये 2,0 यहाँ पर है, 2,0 यहाँ पर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,1, और साथ में आपके पास आ जाएगा 1,1 और 2,1 आ जाएगा आपके पास। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। देखिए ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो देखिए ये दोनों साइड आ गया आपके पास बराबर, कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। अब आज इसका आप सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में आपके पास ये है, जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आपके पास ये है, जो पार्ट 2 है, ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी
और माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये आपके पास है। तो ये बेसिकली आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये बेसिकली उस तरह का होता है, मगर यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें पहले आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए आपके पास ए माइनस बी और ये क्रॉस सी। अब देखिए पहले आपके पास ए माइनस बी, देखिए जो सेट ए आपके पास है, सेट ए आपके पास याद होगा, सेट ए आपके पास है 1,2। तो सेट ए तो आ गया 1,2 आ गया। फिर माइनस सेट बी आपको याद होगा, सेट बी आपके पास था 0 और 1। ये आपके पास है, ये ए माइनस बी। और फिर क्रॉस यहाँ पर देखिए जो सी आपके पास है, सी आपके पास है 0, 2 और 4। अब देखिए पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा 2। और ये क्रॉस 0, 2 और 4। अब हम देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। पहले आपके पास आ जाएगा 2,0 आ जाएगा। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2,2 और फिर ये 2,4। ये आपके पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये आपके पास आ गया है ए माइनस बी और क्रॉस सी। ठीक है, अब आ जाए राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। देखिए पहले ए क्रॉस सी, देखिए ए आपके पास है एलिमेंट्स 1 और 2। ए आपके पास है 1,2। फिर क्रॉस सी, सी आपके पास है 0, 2, 4। ये ब्रैकेट आप लगा दें, यानी पहले आपने ए क्रॉस सी फाइंड करना है, फिर ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद आपके पास है बी क्रॉस सी। तो बी आपके पास है, देखिए बी आपके पास है 0 और 1 था। तो सी आपके पास 0, 2 और 4। अब देखिए पहले हम ए क्रॉस बी देखिए आपके पास आ जाएगा 1,0, फिर 1,2, फिर 1,4, यानी आप इनके ऑर्डर पे बनाएंगे। तब 2 की बारी है 2,0, फिर 2,2 और फिर ये 2,4। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर देखिए आ गया माइनस। अब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, अब देखिए बी क्रॉस सी आपके पास देखिए ये है। पहले आ जाएगा देखिए 0,0, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 0,2, फिर आ जाएगा 0,4। अब बारी है 1 की, पहले 1,0, फिर आपके पास 1,2 और फिर 1,4। ये आपके पास सेट बी क्रॉस सी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हमने क्या करना है। अब हमने देखना है कि वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, ठीक है, जो हैं देखें वो आप लिख दें। अब देखिए ये 1,0 देखिए ये दोनों में है, ये दोनों में यानी आपने ए क्रॉस सी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी क्रॉस सी में नहीं है।
अब देखिए 1,0 तो है आपके पास, फिर देखिए 1,2 ये रहा, 1,2 ये रहा, ये नहीं लिखना आपने। फिर देखिए ये 1,4 और ये 1,4 ये भी ऑलरेडी है, ठीक है। फिर देखिए 2,0 नहीं है, फिर 2,2 भी नहीं और फिर 2,4 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम क्या लिखेंगे, आंसर देखिए इसका क्या लिखेंगे कि पहला देखिए आपके पास आ जाएगा 2,0, फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 2,2, फिर आ जाएगा 2,4। तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 का रिजल्ट भी देखिए यही है, 2,0, 2,2 और 2,4। इसका भी यही है, तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए माइनस बी क्रॉस सी, ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो ये आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन 8 आपके पास देखिए ये है कि लेट आपके पास सेट एक्स है, ये भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। यानी आपके पास जो सेट एक्स है ये आपके पास सेट बिल्डर की फॉर्म में है, यानी और ये दिया हुआ है कि जो एलिमेंट्स एक्स हैं वो लेस देन इज इक्वल टू 2 है। एंड जो सेट वाई है -1 -2 -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। एग्जिबिट एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स बाय एरो डायग्राम, यानी हमने इसकी डायग्राम बनानी है। वो एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो अब आपको सिखानी है, ठीक है। अब देखिए जो सेट एक्स है वो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ना। सेट बिल्डर फॉर्म, इसको पहले हमने लिखना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म होता है जिसको आप लिस्ट कर देते हैं, तो टेबुलर फॉर्म देखेंगे आ जाएगी आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है होल नंबर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, जो होल नंबर जो है जो 2 के इक्वल या 2 से लेस है वो क्या होते हैं, 0 1 और 2। ये आ गया आपके पास सेट एक्स। उसके बाद देखिए जो सेट वाई आपके पास ये है, सेट वाई आपके पास है वाई इज इक्वल टू -1 -2 -3। अब आपने इनकी एरो डायग्राम बनानी है, तो एरो डायग्राम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें, यहाँ बनाएंगे सेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, पहले देखिए ये मैं बनाया हूँ सेट एक्स, ये बनाया हूँ सेट एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यूं बना लेते हैं। सेट एक्स आप बनाएंगे, देखें ये सेट एक्स आ गया। दूसरा ये आपके पास आ जाएगा सेट वाई, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास सेट एक्स है, ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। अब सेट एक्स के एलिमेंट देखिए आपके पास क्या है, 0 1 और ये 2 है। और सेट वाई के एलिमेंट्स देखिए आपके पास हैं -1 -2 और -3। तो अब पहले हमने एक्स क्रॉस वाई देखे, एक्स क्रॉस वाई यानी हमने ये एक्स क्रॉस वाई है। अब देखिए पहले हमने एरो डायग्राम बनाया, तो एरो डायग्राम में क्या करेंगे कि पहले देखिए हम जो जीरो है देखें, जीरो का हम सबसे यानी क्या करेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ना, 0, -1 0, -2। तो अब देखिए जीरो ये आपके पास आ गया -1, फिर जीरो ये आपके पास आ गया -2।
फिर 0, ये आपके पास आ गया -3, ये आ गया। ठीक है, अब बारी है किसकी? अब बारी आपके पास देखिए सेकंड की है, अब है 1 की। तो देखिए पहले आ जाएगा 1 कॉमा ये -1, फिर 1 कॉमा ये आपके पास आ जाएगा -2, फिर ये 1 कॉमा ये आपके पास आ जाएगा 3, -3। अब बारी है 2 की। तो देखिए 2 पहले आप अरेंज किसके साथ करेंगे? 2 हम अरेंज करेंगे पहले, यानी देखिए मैं एक कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन। अब देखिए 2 की बात, देखिए 2 पहले 2 -1, फिर देखिए आपको आ जाएगा 2 कॉमा ये 2, फिर 2 कॉमा -3। तो ये होती है एरो डायग्राम। अगर देखिएगा आप इसको लिखना चाहेंगे, देखिए एक्स क्रॉस वाई, आपके पास ये आ जाएगा एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा -1, फिर 0 कॉमा -2, फिर 0 कॉमा -3, और फिर देखिए 1 कॉमा -1, फिर आपके पास 1 कॉमा -2, फिर 1 कॉमा -3, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 कॉमा -1, और फिर ये आपके पास 2 कॉमा -2 और 2 कॉमा -3। तो ये आपके पास आ जाएगी एरो डायग्राम एक्स क्रॉस वाई। अच्छा, अब देखिए उसके बाद ये तो एक्स क्रॉस वाई था, अब वाई क्रॉस एक्स है, अब वाई क्रॉस एक्स। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वाई क्रॉस एक्स। अब देखिए इसके लिए हम दो सेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सेट पहले ले लिया, ये सेट वाई आपके पास आ गया, और ये आपके पास सेट एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास सेट आपके पास एक्स है, और सेट एक्स देखिए आपके पास था, ये यहाँ पे ये सेट आपके पास आ गया वाई, ये सेट वाई आ गया, और ये सेट एक्स। तो अब सेट वाई देखिए, आपके जो सेट वाई के एलिमेंट्स है आपके पास -1, -2 और -3, और सेट एक्स आपके पास है 0, 1 और 2। अब देखिए पहले हमने क्या करना है, पहले हमने अरेंज करना है, पहले हमने अरेंज करना, देखिए -1 को सबके साथ अरेंज कर देना है। तो -1 ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। फिर आप ये -2 ये भी आपके पास आ जाएगा 0, उसके बाद आपके पास आ जाएगा, सॉरी, -1 ये आपके पास आ गया 0, फिर -1 आपके पास +1, फिर -1 ये आपके पास आ जाएगा 2 के साथ, ठीक है। अब बारी है, अब बारी है देखिए आपकी -2 की। तो -2 देखिए पहले आप अरेंज करेंगे -2 को, -2 को हम करेंगे पहले किसके साथ? -2 को 0 के साथ। उसके बाद आप करते हैं -2 1 के साथ। अच्छा, अब देखिए हमने पहले किया क्या, देखिए अब 2 पहले 0 के, -2 0, फिर -2 आपके पास 1 के साथ, फिर -2 ये 2 के साथ आपने लिंक कर दिया, ठीक है। अब बारी है -3 की। तो -3 देखिए आपको पहले करेंगे -3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ 0 के साथ, फिर -3 आपके पास आ जाएगा 1 के साथ, और फिर -3 आपके पास आ जाएगा ये 2 के साथ, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई क्रॉस एक्स -1, ठीक है, फिर -1, 1 और फिर -1, 2। उसके बाद -2 की बार ये -2, 0, फिर आपके पास आ जाएगा -2, 1, और फिर आपके पास -2, 2।
-2, 1, और फिर लास्ट में देखें -3, 0, फिर -3, 1, और फिर -3, 2। इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। ये आगे हम यूज करेंगे उसमें भी, ये y×x। ये हम यूज करेंगे आगे फंक्शंस के में, आगे बाइनरी रिलेशन में भी, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।